गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने टीचिंग मेथड को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। इस सेशन में हम यूपीएस का असिस्टेंट प्रोफेसर जीके जीएस पेपर फर्स्ट के जो दूसरा टॉपिक है जो कि घटना चक्र बुक से रिलेटेड है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड टॉपिक क्या दिया है? तो सेकेंड टॉपिक में दिया है शोध, रिसर्च का तात्पर्य और प्रणाली, यानी शोध, तात्पर्य एवं प्रणाली। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू रिसर्च। शोध ज्ञान का प्रथम विस्तार है, यानी शोध जो होता है वो ज्ञान का प्रथम विस्तार होता है, यानी फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज दैट इज कॉल्ड रिसर्च। शोध द्वारा हम नए तथ्यों को ढूंढ निकालते हैं, यानी रिसर्च के द्वारा ही हम नए जो फैक्ट्स होते हैं उसको ढूंढ निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शोध के 4 अंग होते हैं। शोध के 4 अंग होते हैं। कौन कौन सा अंग होता है? तो पहले नंबर पे आपका ज्ञान क्षेत्र के किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा, दूसरे नंबर पे विवेकपूर्ण अध्ययन, तीसरे नंबर का प्रासंगिक तथ्यों का संकलन, चौथे नंबर पे परिणाम स्वरूप निर्णय। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू रिसर्च। शोध की प्रक्रिया में समस्या के कथन के बाद परिकल्पना की रचना की आवश्यकता होती है। परिकल्पना यानी व्यापक एवं विस्तृत रूप से फैल कर सोचना परिकल्पना है, जिसके आधार पर मन की भावना प्रकट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शोधकर्ता को ऐसी परिकल्पना बनानी चाहिए जिसकी परीक्षा की जा सके कि वह कल्पना सत्य है या असत्य है। नेक्स्ट पॉइंट, परीक्षण से उत्तम परिकल्पना का जन्म होता है। शोध के अध्ययन के प्रकार। शोध के अध्ययन के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग इज शोध अध्ययन के प्रकार। पहले नंबर का जो प्रकार है आधारभूत शोध है। वह अध्ययन शोध जो सिद्धांत का परीक्षण करता है अथवा उसको विस्तारित करता है हो, उसी को हम आधारभूत शोध के नाम से जानते हैं। फिर से, वह अध्ययन शोध जो सिद्धांत का परीक्षण करता है अथवा उसको विस्तारित करता हो, उसी को हम आधारभूत शोध के नाम से जानते हैं। सेकेंड नंबर का जो शोध है सहसंबंधात्मक शोध। इसमें अनुसंधान का उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि चर सहविचरित होते हैं अथवा नहीं। तीसरे नंबर का जो शोध है, तीसरे नंबर का जो शोध के प्रकार है, तीसरे नंबर का जो शोध अध्ययन के प्रकार है वो प्रकरण अध्ययन है। प्रकरण अध्ययन है। इसमें किसी एक या कुछ व्यक्तियों पर किए जाने वाला गहन अध्ययन शामिल होता है, यानी इसमें किसी एक या कुछ व्यक्तियों पर किए जाने वाला गहन अध्ययन शामिल होता है। इससे यह पता लगाया जाता है कि परिवर्तन कैसे व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, चौथे नंबर का जो शोध अध्ययन प्रकार है अनुदैर्ध्य अध्ययन। इसमें सहभागकर्ताओं के एक समूह को समयानुसार प्रेक्षित अथवा मापा जाता है। नेक्स्ट, शोध के प्रमुख प्रकार इस प्रकार है, यानी शोध के प्रमुख प्रकार। पहले नंबर पे आपका वैज्ञानिक शोध होता है, दूसरे नंबर पे आपका सर्वेक्षण शोध होता है, तीसरे नंबर पे आपका सहसंबंधात्मक शोध होता है, चौथे नंबर पे आपका प्रयोगात्मक शोध होता है, पाँचवें नंबर पे आपका ऐतिहासिक शोध होता है, छठवें नंबर पे विवरणात्मक शोध होता है, सातवें नंबर पे मूल अथवा मौलिक शोध होता है, आठवें नंबर पे उपयुक्त शोध होता है, नौवें नंबर पे अनुप्रयोगात्मक शोध होता है, 10वें नंबर पे क्रियात्मक शोध होता है, 11वें नंबर पे आपका गुणात्मक शोध होता है, 9वें नंबर पे गुणात्मक शोध होता है, 10वें नंबर पे मात्रात्मक शोध होता है एंड 11वें नंबर पे आपका परिमाणात्मक शोध होता है। पहले नंबर की हम बात करते हैं तो वैज्ञानिक शोध। डिस्कस अबाउट वैज्ञानिक शोध। किसी समस्या या प्रश्न का समाधान करने का क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ प्रयास ही वैज्ञानिक शोध कहलाता है। फिर से, किसी समस्या या प्रश्न का समाधान करने का क्रमबद्ध व वस्तुनिष्ठ प्रयास ही वैज्ञानिक शोध कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वैज्ञानिक शोध में शोधकर्ता एक नियंत्रित या फिर कंट्रोल्ड एवं
आनुभविक अनुसंधान करता है, यानी कि वैज्ञानिक शोध में शोधकर्ता एक नियंत्रित एवं अनुभविक अनुसंधान करता है, अतः इससे प्राप्त निष्कर्ष अधिक निर्भर योग्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कार्लिंगर के अनुसार स्वाभाविक घटनाओं का क्रमबद्ध, नियंत्रित, अनुभाविक एवं आलोचनात्मक अनुसंधान जो घटनाओं के बीच कल्पित संबंधों के सिद्धांतों एवं प्रकल्पनाओं द्वारा निर्देशित होता है को वैज्ञानिक शोध कहा जाता है। बेस्ट एवं कान्ह के अनुसार बेस्ट एंड कान्ह के अनुसार परिभाषा, तो वैज्ञानिक शोध किसी नियंत्रित परीक्षण का क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ अभिलेख एवं विश्लेषण है जिसके आधार पर सामान्यीकरण, नियम या सिद्धांत विकसित किया जाता है। दूसरे नंबर का शोध है वैज्ञानिक शोध की विशेषताएं। नेक्स्ट हेडिंग दिया है वैज्ञानिक शोध की विशेषताएं। वैज्ञानिक शोध की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? पहले नंबर पर आता है वैज्ञानिक शोध में किसी समस्या के समाधान का एक वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध प्रयास किया जाता है। फिर से, वैज्ञानिक शोध में किसी समस्या के समाधान का एक वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस तरह के शोध दृश्य अनुभवों पर आधारित होता है, यानी इस तरह के जो रिसर्च होते हैं वो दृश्य अनुभवों पर आधारित होता है। नेक्स्ट, शोध की कार्यविधि क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ तथा तार्किक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस शोध में किसी नियम, सिद्धांत एवं सामान्यीकरण के विकास पर बल डाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, शोध में शोधकर्ता अपने प्राप्त परिणाम और निष्कर्ष को एक खास ढंग से प्रस्तुत करता है ताकि पाठक को किसी प्रकार का कोई संदेह, अस्पष्टता आदि से ग्रसित न होना पड़े। नेक्स्ट, डीमेरिट्स ऑफ वैज्ञानिक रिसर्च यानी वैज्ञानिक शोध, यानी वैज्ञानिक शोध के जो डीमेरिट्स क्या होते हैं, तो उसके पहले नंबर पे दिया है अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार का स्वरूप ही कभी कभी ऐसा होता है कि जिसे पूर्णतः वस्तुनिष्ठ, अनुभव जन्य, क्रमबद्ध एवं नियंत्रित तरीके से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर आपका कभी कभी अध्ययनकर्ता के पास किसी व्यवहार या कारक को सही मापने की तकनीकी क्षमता नहीं होती है। ऐसी अवस्था में किए गए शोध से सीमित और भ्रामक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तीसरे नंबर पर आपका दिया है मनोवैज्ञानिक शोध में प्रकल्पना की जांच करने से प्राप्त आंकड़ों की व्याख्या कई ढंग से की जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ आंकड़ों से प्रकल्पना की पुष्टि होती है जबकि अन्य आंकड़ों से प्रकल्पना की अपुष्टि होती है। नेक्स्ट हेडिंग, परीक्षण का मतलब क्या होता है? वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता चरों में बिना किसी तरह के जोड़ तोड़ किए ही अध्ययन से संबंधित घटनाओं के क्रम का अवलोकन करता है। यानी परीक्षण का मतलब होता है, परीक्षण वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता चरों में बिना किसी तरह के जोड़ तोड़ किए ही अध्ययन से संबंधित घटनाओं के क्रम का अवलोकन करता है। परीक्षण के प्रकार। परीक्षण कई प्रकार का होता है, तो परीक्षण दो प्रकार का होता है। एक तो आपका स्वाभाविक परीक्षण होता है जिसे हम नेचुरल ऑब्जर्वेशन के नाम से जानते हैं, और दूसरे नंबर पे आपका प्रयोगशाला परीक्षण जिसे हम लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन के नाम से जानते हैं। तो नेचुरल ऑब्जर्वेशन जिसे हम स्वाभाविक परीक्षण कहते हैं, यह क्या होता है? तो जब किसी स्वाभाविक परिस्थिति में घटनाओं का परीक्षण किया जाता है तो इसे स्वाभाविक परीक्षण कहा जाता है। यानी कि जब किसी स्वाभाविक परिस्थिति में घटनाओं का परीक्षण किया जाता है तो इसे स्वाभाविक परीक्षण कहा जाता है। दूसरे नंबर पे प्रयोगशाला परीक्षण किसे कहते हैं? तो लेबोरेटरी परीक्षण, यानी प्रयोगशाला परीक्षण का मतलब लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन। वैसे परीक्षण को कहा जाता है जिसमें परीक्षक घटनाओं का निरीक्षण एवं नियंत्रित अवस्था में करता है। नेक्स्ट दिया है आपका सर्वेक्षण शोध। सर्वेक्षण शोध का मतलब क्या होता है? तो दूसरे नंबर पे जो सर्वेक्षण शोध दिया है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। सर्वेक्षण शोध क्या होता है? तो फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सर्वेक्षण शोध, यह नए क्षेत्रों में शोध करने हेतु उपयोगी होता है। सेकेंड पॉइंट, यह साक्षात्कारकर्ताओं के लिए संचालन करने हेतु समय व्ययी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वेक्षण अनुसंधान में प्रश्न की सामग्री से स्वतंत्र पूर्वानुमानित तरीकों से उत्तर देने की प्रतिवादी की प्रवृत्ति को प्रयोगकर्ता का पूर्वाग्रह संदर्भित करता है।
नेक्स्ट पॉइंट, इसमें प्रणोदित उत्तर चयन को सर्वांगपूर्ण बनाने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें उत्तरदाताओं के उत्तरों में स्वाभाविकता का ह्रास होता है। नेक्स्ट पॉइंट, साक्षात्कारताओं के लिए इसे संचालित करना एक समय साध्य कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वेक्षण प्रश्न के मुख्यतः 8 प्रकार हैं, यानी सर्वेक्षण प्रश्न के मुख्यतः 8 प्रकार हैं, जिसमें आपका ओपन एंडेड, समापन, रेटिंग, रैंकिंग, लिकर्ट स्केल्स, बहुविकल्पी, चित्र चयन, द्विभाजक प्रश्न तथा जनसांख्यिकी प्रश्न आते हैं। फिर से सर्वेक्षण प्रश्न के मुख्यतः 8 प्रकार होते हैं। एक तो आपका ओपन एंडेड होता है, समापन होता है, रेटिंग होता है, रैंकिंग होता है, लिकर्ट स्केल होता है, बहुविकल्पी होता है, चित्र चयन होता है, द्विभाजक प्रश्न होता है तथा जनसांख्यिकी प्रश्न होता है। नेक्स्ट मेथड है आपका सहसंवादात्मक शोध, यानी कि नेक्स्ट शोध का प्रकार क्या है, तो तीसरे नंबर का जो शोध का प्रकार है वो सहसंवादात्मक शोध है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मानव वैज्ञानिक तथा शैक्षिक शोध में सहसंवादात्मक शोध का काफ़ी महत्व है। इस शोध के मुख्य समर्थक क्रॉनबैक तथा गिलफोर्ड हैं। इन लोगों के अनुसार सहसंवादात्मक शोध वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता चरों में जोड़ तोड़ सीधे न करके चयन प्रक्रिया द्वारा करता है। चौथे नंबर का शोध है प्रयोगात्मक शोध, यानी चौथे नंबर का शोध क्या दिया है, तो चौथे नंबर का शोध है प्रयोगात्मक शोध। प्रयोगात्मक शोध आधारित अध्ययनों में सांख्यिकी विश्लेषण के लिए आश्रित चर पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रयोगात्मक शोध में आश्रित एवं स्वतंत्र चरों का अनिवार्यतः उल्लेख किया जाता है। वस्तुतः इसमें स्वतंत्र चरों को आश्रित चरों पर उसके प्रभाव को देखते हुए एवं मापने के लिए व्यवहार में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें स्वतंत्र चरों, परिमार्जित चरों और आश्रित चरों के मध्य नियंत्रण द्वारा कार्यात्मक संबंध स्थापित करने पर शोध केंद्रित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आश्रित चरों में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से स्वतंत्र चर में हेर फेर नियंत्रण तथा प्रतिदर्श का यादृच्छिकरण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रायोगिक शोध अध्ययन को व्यवहार्यता शोध अध्ययन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रयोगात्मक शोध के चरणों का क्रम है चरों को क्रिया का रूप देना, प्रयोगात्मक विकल्पों का चयन करना, प्रयोगों का संचालित प्रतिवेश जिसे हम सेटिंग के नाम से जानते हैं का चयन, परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या करना होता है। नेक्स्ट पाँचवें नंबर का जो रिसर्च मेथड है, पाँचवें नंबर का जो रिसर्च टाइप्स है वो आपका ऐतिहासिक शोध है। इसमें सारांशों या फिर निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐतिहासिक शोध में प्रदत्त किसी महत्व का हो, इसमें पहले वह प्रामाणिक होना चाहिए। केवल प्रामाणिकता का साक्ष्य ही महत्वपूर्ण नहीं होता है बल्कि उसमें परिशुद्धता भी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें परिकल्पनाएं आमतौर पर व्यक्त होने की अपेक्षा अव्यक्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें उंगलियों के निशान जैसे अवशेषों को विश्वसनीय माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सार्वभौमिक सामान्यीकरण ऐतिहासिक शोध विधि की एक सीमा होती है। नेक्स्ट मेथड, छठवें नंबर का मेथड है विवरणात्मक शोध, यानी छठवें नंबर का जो शोध होता है वो विवरणात्मक शोध होता है। वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें वर्तमान समय को संचित किया जाता है, जिसकी विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। ऐसे शोध में अपरिचालित चरों के बीच मौजूद संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। इसे अप्रयोगात्मक या सहसंवादात्मक शोध भी कहते हैं। ऐसे शोध में क्या है का अध्ययन किया जाता है। अगला मेथड है मूल और फिर मौलिक शोध। अगले नंबर पे आपका आता है 7वें नंबर पे मूल या फिर मौलिक शोध। वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता का मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र में एक सिद्धांत विकसित करना होता है। इस तरह के शोध में वह कुछ व्यक्तियों का चयन निष्पक्ष भाव से करता है तथा उसके व्यवहारों का अध्ययन कर एक निश्चित सामान्यीकरण करता है। नेक्स्ट शोध के प्रकार है मौलिक शोध के उद्देश्य, यानी मौलिक शोध का उद्देश्य क्या होता है, तो अगला हेडिंग है मौलिक शोध के उद्देश्य। इसका उद्देश्य नए तथ्यों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, शोधकर्ता का समस्या से प्रत्यक्ष संबंध आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, समस्या का चयन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, परिकल्पनाओं का प्रतिपादन पूर्व शोध के निष्कर्षों, सिद्धांतों एवं अनुभवों पर आधारित होता है।
इसकी रूपरेखा लचीली नहीं होती है। इसकी जो रूपरेखा होती है वो लचीली नहीं होती है। शोधकर्ता का विशेष प्रशिक्षण आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्याय दर्श, जिसे हम सैंपल के नाम से जानते हैं। सैंपल का चयन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रदत्तों के विश्लेषण में उच्च सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्यीकरण नए तथ्यों, सत्यों तथा सिद्धांतों के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मूल्यांकन वह होता है इसमें विशेषज्ञ भी नियुक्ति किए जाते हैं और अच्छे कार्य के लिए उपाधि भी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, मौलिक शोध का क्षेत्र अधिक व्यापक एवं विस्तृत होता है, इसमें समय अधिक लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करके व्यवहार विज्ञान का विकास किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, शोध निष्कर्ष व्यापक तथा दूरगामी होते हैं। अगला मेथड है प्रयुक्त शोध। प्रयुक्त शोध। शोधकर्ता प्रयुक्त शोध में सैद्धांतिक संपत्तियों की जांच वास्तविक समस्या समाधान में करता है। नेक्स्ट, अनुप्रयोग शोध। अगला है अनुप्रयोग शोध, यानी अगला जो प्रकार है वो अनुप्रयोग शोध है। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा क्रमबद्ध शोध होता है जिसमें शोधकर्ता का स्वतंत्र चरों पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति या तो प्रारंभ होने के पहले ही हो चुकी होती है या उनका स्वरूप ही ऐसा होता है कि उनमें जोड़ तोड़ क्रिया ही नहीं की जा सकता है तथा स्वतंत्र चर और आश्रित चर के विशेष संबंधों के बारे में इन दोनों तरह के चरों में हुए सहवर्ती परिवर्तन के आधार पर मात्र एक अंदाज लगाया जाता है। इसे विवरणात्मक शोध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला हेडिंग कह रहा है अनुप्रयोगात्मक शोध की विशेषताएं, यानी अनुप्रयोगात्मक शोध की विशेषताएं। इस शोध की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहले नंबर का जो विशेषता है, अनुप्रयोगात्मक शोध क्रमबद्ध एवं अनुभव सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस शोध में स्वतंत्र चरों पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं रहता है। इसका कारण यह होता है कि स्वतंत्र चर की अभिव्यक्ति शोध प्रारंभ से पहले ही हो चुकी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, शोधकर्ता प्रभाव के आधार पर कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, शोध का जो प्रकार है क्रियात्मक शोध। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का लक्ष्य शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर अपनी कार्य पद्धति में अपेक्षित सुधार लाना है। समस्या हमारी और हल भी हमारा ही यही क्रियात्मक शोध का मूल आधार है, यानी कि समस्या हमारी और हल भी हमारा यही क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शोधकर्ता अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कार्य पद्धति में सुधार लाता है और त्रुटियों का निराकरण करता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टीफन एम कोरी के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय व क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार तथा परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण विधि है। क्रियाकलापों के संदर्भ में क्रियात्मक शोध की रणनीति की चक्रीय प्रवृत्ति को इंगित करने वाले समुच्चय हैं, जिसमें योजना, क्रिया, अवलोकन और चिंतन, जिसे हम विचारण के नाम से जानते हैं, का चक्र शामिल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी सुव्यवस्थित व अन्वेषणात्मक क्रिया है जिसका उद्देश्य सुधार या परिवर्तन से संबंधित व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे वर्तमान प्रयासों का अध्ययन करना एवं उनमें संरचनात्मक परिवर्तन लाना होता है। यथा एक शिक्षक का अपने शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से तथा एक विद्यालय प्रशासक का अपने प्रशासन को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया अध्ययन भी इसी श्रेणी में आता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रियात्मक शोध दिन प्रतिदिन की स्वाभाविक परिस्थितियों की समस्याओं को पहचानने, अध्ययन करने एवं समाधान खोजने की ओर प्रवृत्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, औपचारिकताओं तथा जटिलताओं पर कम ध्यान औपचारिकताओं एवं जटिलताओं पर कम ध्यान देने तथा कम समय, धन व श्रम से समस्या का समाधान संभव होने के कारण यह विधि अत्यंत लोकप्रिय होती जा रही है।
नेक्स्ट हेडिंग क्या कह रहा है, तो अगला हेडिंग कह रहा है क्रियात्मक शोध के उद्देश्य। अगला हेडिंग कह रहा है क्रियात्मक शोध के उद्देश्य। फर्स्ट पॉइंट पे आपका दिया है क्रियात्मक शोध का उद्देश्य विद्यालय एवं कक्षा की कार्यप्रणाली में सुधार लाना है। नेक्स्ट है केवल शोधकर्ता का समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होता है। नेक्स्ट पॉइंट समस्या अनुभवजन्य होती है। नेक्स्ट पॉइंट परिकल्पनाओं का प्रतिपादन कारणों के विश्लेषण पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसकी रूपरेखा लचीली होती है, शोधकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट न्यायादर्श, जिसे हम सैंपल के नाम से जानते हैं, का चयन उद्देश्य के अनुरूप किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट प्रदत्तों के विश्लेषण में सरल सांख्यिकी का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कार्य क्षेत्र की समस्या के समाधान का व्यवहारिक रूप होता है। शोधकर्ता स्वयं निर्णय लेता है कि समस्या के समाधान में कहाँ तक सफलता मिली है। शोधकर्ताओं को सफलता मिलने पर पुनर्बलन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें समय कम लगता है, इसमें जो होता है समय कम लगता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध का क्षेत्र सीमित तथा स्थानीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण में सुधार लाया जाता है और शोधकर्ता अपने कार्य कौशल को प्रभावशाली बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट अनुसंधान निष्कर्ष स्थानीय परिवेश में उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट किसी विशिष्ट संदर्भ में समस्या का निदान एवं समाधान प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट यह कार्य विश्लेषण पर बल देता है तथा इसका उद्देश्य व्यावसायिक प्रक्रिया एवं कार्य कुशलता में सुधार लाना है। नेक्स्ट पॉइंट किसी दी हुई परिस्थितियों में कार्यों एवं निर्णयों की गुणवत्ता को सुधारना ही क्रियात्मक अनुसंधान का लक्ष्य है, जिससे वह परिस्थिति बेहतर एवं उपयोगी सिद्ध हो सके। नेक्स्ट विद्यालय की दैनिक समस्याओं का विधिवत एवं वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना, जिससे विद्यालय की कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार एवं प्रगति लाई जाए। नेक्स्ट पॉइंट विद्यालय की कार्य पद्धति में प्रजातंत्र